जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर देखे नहीं जाते। इस वक्त जम्मू कश्मीर रियासत जिस हालात से गुजर रही है, उसी के पस मंजर मैंने ये शेर का अर्ज किया है। इस वक्त न सिर्फ सुरनकोट जिला पुंछ बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो इस वक्त बहुत खराब हालात से गुजर रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से पिस रहे हैं। जिस तरह की जम्मू कश्मीर में इस वक्त 2 पावर सेंटर, 2 मरकज बन गए हैं, उसमें आज जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल वैसे के वैसे ही पड़े हैं और सरकार बनने के बाद भी लोगों को जो है वो फायदा नहीं हो रहा है, लोगों को उनके मसले उनके हल नहीं हो रहे हैं। इसलिए जरूरत है वक्त की कि जम्मू कश्मीर को रियासत का हक मिले, और रियासत का हक जम्मू कश्मीर को जब तक नहीं मिलता तब तक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इसी तरह ज्यादतियां नाइंसाफियां होती रहेंगी, चाहे वो हमारे सुरनकोट के लोग हों या फिर पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस वक्त जम्मू कश्मीर की रियासत की लड़ाई लड़ रही है। हमारे सदर तारिक हमीद करा साहब की क़यादत में हमारी रियासत हमारे हक का मूवमेंट जो है वो आंदोलन जो है पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहा है। हम 2-3 दिन से मैं श्रीनगर में था, हमारे दिल्ली से भी जो इंचार्ज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर नासिर हुसैन साहब भी आए थे और सारी पार्टी की क़यादत में वहां पे भी वर्कर्स कन्वेंशन हुआ श्रीनगर में। लगातार 2 दिन जो है वह मीटिंग्स भी हुई और कई सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के लोगों को ये समझ आ गई है कि रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ही इंसाफ दिला सकती है। अकेले राहुल गांधी है इस मुल्क में जिनको जम्मू कश्मीर की फिक्र है। जम्मू कश्मीर के लोगों के दुख दर्द में शरीक होने अगर कोई शख्स पहुंचता है तो राहुल गांधी पहुंचता है। भारत जोड़ो को याद करिए, भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर के लोग गम और गुस्से से गुजर रहे थे, किस तरीके से दबाया हुआ था मरकजी सरकार ने, उस वक्त राहुल गांधी लोगों के आंसू पूछने के लिए कश्मीर पहुंचे और किस तरीके से लोगों के साथ, हजारों लाखों लोगों के साथ कश्मीर में पैदल चल के कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। और याद कर लीजिए पिछले दिनों जब शैलिंग के दौरान, जब जंग के दौरान जब पुंछ में कई बातें हो गई, कितने लोग जो है शैलिंग में मारे गए, कितना नुकसान हुआ, मरकजी सरकार ने नाम तक नहीं लिया, कोई यहां पे नहीं आया। उस वक्त भी पुंछ के लोगों के साथ खड़े होने राहुल गांधी पुंछ में पहुंचे और लोगों के साथ जो लायकीन, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके गम में शरीक होने राहुल गांधी पहुंचे। उनके साथ जब खड़े हुए तो तब जो है हुकूमत नींद से जागी और तब अमित शाह जी मजबूर हुए कि उनको पहुंचा के लोगों को बातें सुननी पड़ी। वो भी याद कर लीजिए 2014 में जब फ्लड आया था पूरे जम्मू कश्मीर में, तब भी राहुल गांधी, आपको याद होगा, यहाँ सुरनकोट इसी हाल में उन लोगों से जिनकी नुकसान हुआ उनका हाल पूछने आए थे। तो आज ये बात जम्मू कश्मीर में इलेक्शन में जो हुआ वो हुआ, मगर अब जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि कांग्रेस पार्टी ही अकेली जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक दिला सकती है, जो जम्मू कश्मीर के बारे में सोच सकती है। इसलिए कारवां का कारवां आप आने वाले दिनों में देखोगे इंशाअल्लाह, न सिर्फ सुरनकोट बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में कारवां के कारवां जो है वो आएंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे। और ये भी अभी किसी साथी ने कहा था, शायद शहराज साहब ने कहा कि ये कोई वक्त पता नहीं कि इलेक्शन कब हो जाए। ये मत सोचिए कि 2029 में मैं आप कांग्रेस के वर्कर्स को कहना चाहता हूं, आराम से मत सोचिए कि 2029 में इलेक्शन है तो हम काम करेंगे। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, क्योंकि एक डिबेट, एक चर्चा ये भी चल रही है कि स्टेट को जम्मू कश्मीर को वापस देने का हुकूमत, मरकजी हुकूमत सोच रही है, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, इसके अलावा मजबूर है। अब वो चाहते हैं कि हम स्टेटहुड तो दे, लेकिन ये भी एक डिबेट शुरू किया है कि स्टेटहुड देने के साथ असेंबली डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि ये यूटी की असेंबली है, ये डिसॉल्व हो जाए और दोबारा इलेक्शन हो। और इस पर तो वजीर आला साहब ने भी उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कह दिया कि आप स्टेटहुड दीजिए, मैं असेंबली डिसॉल्व करने को तैयार हूं। तो इसलिए कुछ भी हालात बन सकते हैं, हमें हर हालत के लिए जो है वो तैयार रहना है। किसी तरह का भी हालात सामने करने के लिए हमारे कांग्रेस के साथियों को तैयार रहना है।
और उसी तरीके से तंजीम को मजबूती के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए, उनके हकूक की को, उनके हक जो है उनके लिए, उनको जगाने के लिए जो है कोशिश आपको लगातार करते रहना है। मैं जहां तक सुरनकोट के हालात की बात है, करीब 1 साल जो है वो होने वाला है इलेक्शन को, और लोगों ने बड़ी उम्मीदों से वोट दिया था। जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, उन लोगों ने भी किसी उम्मीद से उनको वोट दिया था कि यहाँ की जो सुरनकोट के लोगों की परेशानियां हैं वो दूर होगी। मगर 1 साल होने वाला है और जो ताकत सरकार के पास थी, अभी किसी ने कहा, शायद नूरानी साहब ने कहा या वहीद साहब ने किसी ने जिक्र किया कि ठीक है, कानून का जो है वो मामला जो है एलजी साहब के पास है, लेकिन चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, पानी डिपार्टमेंट हो, सड़कों का महकमा हो, ये सारे अख्तियारात जो है वो सरकार के पास है और हमारे जो है एमएलए साहब के पास भी पावर है। मगर 1 साल से लोग परेशान हैं। पानी के हालात वैसे के वैसे, या भाई हमारे साथी, मेरे नौजवान साथी लिसाना से वो कोई सियासी बात नहीं कर रहे थे, वो अपने जज्बात को सामने, जो हकीकत है, सच है, उसका बयान कर रहे थे। आज जगह जगह लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जेजेएम स्कीम जो है वो फेल हो चुकी है, और अब ये काम किसका है? असेंबली में बोलना कि यहां की जेजेएम स्कीम फेल हो चुकी है, इसके दोबारा प्रोजेक्ट बनाए जाए, ये काम एमएलए साहब का था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं मजबूर हूं बोलने पे, मैं क्रिटिसिज्म पे विश्वास नहीं करता हूं, मैं यकीन नहीं रखता हूं, मैं मनफी नहीं बोलता हूं, मैंने कभी नहीं बोला उनके खिलाफ, लेकिन आज मजबूरी से कहना पड़ रहा है क्योंकि लोगों के हक का मसला है। इस पे अगर हम नहीं बोलेंगे तो भी पकड़े जाएंगे कि ये बात जिम्मेदारी थी उनकी कि वो जाए, रिवाइज प्रोजेक्ट बनाए, सरकार से सीएम साहब के पास जाए और ठीक करके प्रोजेक्ट लोगों को पानी दिलाएं, लेकिन नहीं हुआ। उसके बरक्स हमने मेहनत करके कुछ रिवाइज प्रोजेक्ट बनाए, जिन जगहों में पानी के प्रोजेक्ट गलत बने थे। हमारे सुरनकोट के इलाके में बफलियाज से लेके वहां जो हमारा आखिरी हद है सुरनकोट की, वहां तक सड़क की ब्लैक टॉपिंग ठीक से नहीं हुई है, लोगों के प्रोटेक्शन वर्क नहीं लगे हैं, रोड खुली जितनी बननी चाहिए थी वो नहीं बनी है, कंपनसेशन लोगों का नहीं मिला है। मगर एमएलए साहब सीएम साहब के पास जब होते हैं, वहीं हमारे पुंछ के एमएलए जब कहते हैं हमारे यहाँ सड़क गलत बनी है, वहां ठीक होती है, मगर सीएम साहब के सामने हमारे एमएलए साहब कहते हैं कि हमारे सुरनकोट में बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है, हमारे सुरनकोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सड़क का काम चल रहा है। उनको नहीं दिखता था कि ये सड़क के हालात कैसे हैं, उनको नहीं दिखता लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला है, यहाँ सही ढंग की ब्लैक टॉपिंग नहीं हो रही है। इस तरह के हालात जब बनेंगे तो सुरनकोट के लोगों का क्या होगा? कौन हक की आवाज उठाएगा? मैंने तो सिर्फ पानी की, सड़क की बात की,
सड़कों के बुरे हालात हैं। मेरे समय में जब मेरे पास अख्तियारात छोटे मोटे थे, अल्लाह ने दिए थे डीडीसी मेंबर के, अभी कोई जिक्र कर रहे थे तो 5-6 प्रोजेक्ट जो है एक साल में मिलाया नबार्ड की। आप देख लीजिए उठा के आप सुरन कोट के वो प्रोजेक्ट कहाँ गए। इस बार जो सड़क आए कहाँ, सिर्फ 1 या 2 प्रोजेक्ट सुरन कोट के सिर्फ सैंक्शन। तो ये ताकत मिली है तो उस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए, मगर वो कहीं दिख नहीं रहा है। ये गरीब मस्कीन लोग, हमारे दबे कुचले लोग जो वोट दे देते हैं, इसी प्रेशर में आगे आ जाते हैं। कोई बेचारा बददुआ से डर जाता है, बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कोई किसी बात से प्रेशर से डर जाता है और फिर वोट दे देता है, मगर उनके कूक की पामाली और उनके साथ ज्यादतियां लगातार होती हैं। हमें उन लोगों के साथ भी काम करना है। मैं अपने वर्कर से, साथियों से कहता हूं, नाराज मत होइए उन लोगों से जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। उनको, वो दबे कुचले लोग हैं, उनको बेदारी नहीं है, उनको बेदार करना है और उनके साथ भी खड़ा होना है। हमें उनके साथ हमदर्दी करनी है और उनके लिए भी हमें काम करना है। इसके अलावा एक बहुत मसाइल है, चाहे बिजली के मसाइल ले लें, यहाँ पे जो राशन लोगों को तो मिलता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं असल सुरन कोट में, वो बीपीएल में नहीं है, वो एपीएल में है। जो लोग बेचारे मुस्तहिक हैं वो अभी भी जो है एपीएल में है, उनकी बात कौन करेगा? ये काम नुमाइंदों का होता है। मुझे अभी मेरे बड़े भाई हाजी जावेद साहब जिक्र कर रहे थे कि दरबार लगाइए सुरन कोट में, हर ब्लॉक में, और डिपार्टमेंटों को बुलाइए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे मंशूर में था इलेक्शन के में, अगर हमें कामयाबी मिली होती, हमने कहा था कि हर महीने में एक डेट फिक्स होगी, हर ब्लॉक में हम वहां पे दरबार लगाएंगे, सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को वहां बुलाएंगे और लोग उनसे सवाल करेंगे कि बताइए हमारे मसलों का क्या हुआ। लेकिन आज हमारे पास वो पावर नहीं है, अख्तियार नहीं है। ये अख्तियार चुने हुए नुमाइंदे को होता है। आज हमें अख्तियार नहीं है कि हम हर ब्लॉक में जो है वो दरबार लगाएं और अफसर हमारे कहने पे आए। वो कानूनी तौर पे नहीं आ सकते हमारे साथ, ये मजबूरी है, वरना हम क्या करते वो हम बताते। लेकिन अब हमारे पास जो अख्तियार है वो लोगों की आवाज उठाना है। इसी तरह की मीटिंग्स करके, धरना करके, प्रोटेस्ट करके हमको अब लोगों की आवाज जो है उठानी है। मैं ये बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूं और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूं कि आज करप्शन जो है वो चरम सीमा पे है। आज एक गरीब आदमी एक कागज बनाने के लिए छोटे दफ्तर में, तहसील में, कहीं पे भी किसी दफ्तर में जाता है, उसको कोई सर्टिफिकेट बनानी होती है तो 500 रुपए, 1000 रुपए से कम जो है वो क्लर्क नहीं लेते। गरीब लोगों से जो है उनका सब कुछ जेब से छीना जा रहा है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से कहता हूं और सारी एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूं कि इस करप्शन को बंद करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इस बात के लिए तनख्वाह लेते हैं। और गरीब आदमी किसी दफ्तर में जाता है और अगर हमें शिकायत मिली, दोबारा शिकायत मिली कि गरीब आदमी से 500 रुपए लिया था, तो हम अगली किसी दिन मीटिंग में उठ के हम किसी बड़े दफ्तर का घेराव करेंगे, डीसी दफ्तर का या किसी का घेराव करेंगे। सुरन दराबा में अभी हमारे शकील भाई जिक्र कर रहे थे, दराबा में शराब खाने की दुकान खोल दीजिए। बताइए कहां है हमारे नुमाइंदे? हमने तो तब सुरन कोट में नहीं खुलने दी। जब मैं डीडीसी मेंबर था तो सुरन कोट में जब खुली तो 2 दिन धरना रखा हमने, बस स्टैंड पे धरना रखा, नहीं खुलने दी। पोठा में शिफ्ट किया, नहीं खुलने दी। फिर दराबा ले गए, वहां से भी बंद करवाई। तब मैंने बात की डिविजनल कमिश्नर से, वहां उस वक्त के एडीजी जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के साथ मेरे इख्तलाफात भी हुए, मेरे ताल्लुकात थे, उस ताल्लुकात भी खत्म हुए। मैंने कहा हम इस मामले में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हमारे अपने नौजवानों के हाथों में शराब की बोतल नहीं थमा सकते, चाहे हमारी जान भी चली जाए। लेकिन आज फिर दराबा में जो है वो दुकान जो है खोल दी गई। डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझे अश्योर किया, मैं वहां पे गया, छोटा सा आधा घंटा का धरना भी किया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि ये हम इसको बंद करेंगे। लेकिन अब सुनने में आया है कि अभी दुकान बंद नहीं हुई। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कह देना चाहता हूं कि आप 2 दिन के अंदर वो दुकान बंद कर दीजिए, उसको सील कर दीजिए, नहीं तो सोमवार को वहां पे हड़ताल होगी,
वहां पे बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, उसमें मैं भी शामिल होऊंगा और आप सबसे भी गुजारिश है कि उस दिन सोमवार को जो है आप हैदराबाद में, मैं मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि नमाज का वक्त हो गया है। बहुत सारी बातें करने को थी मगर मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, बिजली, पानी, सड़क, राशन, ये सारे जो मामला इस पे आप जो है लोगों को परेशान ना करें और लोगों को राहत दिलाने के लिए कोशिश करें। और जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको मैं नींद से जगाने की कोशिश करता हूं कि आप उठें, अपनी आंखें खोलें और देखें लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं। और लोगों के लिए जो आपको अख्तियार दिए हैं सरकार ने, आप जाएं, आपके अपने चीफ मिनिस्टर हैं, आपके अपने मिनिस्टर्स हैं, आप क्यों तकलीफ नहीं करते? आप जाएं और उनसे ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाएं और लोगों के लिए आसानी करें। मैं फिर से बीच में एक मसला रह गया क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है उन्होंने भी ये पैगाम भेजा था कि पिछली बार जो पीआरआई कैपेक्स था, पीआरआई कैपेक्स में 20% लोगों की जो है वो बिल पेंडिंग है, जिन लोगों ने काम किए लेकिन 20% जो है उनका बिल अभी तक नहीं दिए। तो मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी ये यहाँ से कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं जाती तौर पे भी उनसे जो है वो ये बात डिस्कस करूंगा कि जिन्होंने काम किया है उनका जायजा क्या है, वो बिल जो है वो उनको फौरी तौर पे जो है वो पैसा उनको दिया जाए क्योंकि वो उसी से उनका घर चलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है, इसलिए वो जो है उनको पूरे तरीके से वो उनका पैसा मिलना चाहिए, ये उनका हक है। मैं आखिर में अपने सारे साथियों को, अपने लोगों को कहूंगा कि कमर कस के खड़े हो जाइए। हमको बहुत मेहनत करनी है, तंजीम को हर जगह गांव में मजबूत करना है। और मैं बार बार पहले भी मीटिंग्स में ये बात कह चुका हूं कि जिम्मेदार कि किसी एक को जिम्मेदारी अपनी मर्जी से हम नहीं देना चाहते। सब आप जिम्मेदार लोग यहां बैठे हो इस कमरे में, बल्कि इसके अलावा भी कुछ लोग जो नहीं आ सके बहुत जिम्मेदार हैं। आप खुद अगर कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हो, खुद बताए कोई कि मैं पंचायत की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं, मैं पंचायत में वक्त दे सकता हूं तंजीम को मजबूत करने में, मैं ब्लॉक में देना चाहता हूं, मैं ब्लॉक में तंजीम को मजबूत कर सकता हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट में कर सकता हूं, हमें आके बताए, हम उसको जरूर जिम्मेदारी देंगे। कांग्रेस पार्टी सबकी तंजीम है, ये किसी एक की तंजीम नहीं है। और मेरी गुजारिश है, हमारे खास तौर पर ब्लॉक सदूर जो यहाँ पे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप शेड्यूल बना के ब्लॉक की पंचायत में मीटिंग्स भी करें, क्योंकि हमको पंचायत में भी लोगों को जिम्मेदारियां देनी है। और फिर जो पंचायत के जिम्मेदार है वो वार्ड वार्ड तक जाए और वार्ड में लोगों को जिम्मेदारी दे, ताकि हमारा मैसेज जो है वो एक आखिरी आदमी तक पहुंचे और आखिरी आदमी जो पंचायत का है वो हमारे साथ जुड़े, उसके भी उसकी आवाज यहां तक गूंजे। इस हाल में इस मीटिंग में उसकी आवाज, वो आए ना आए लेकिन उसकी आवाज यहां तक पहुंचे। उस तरह की तंजीम हमको यहां बनानी है, तंजीम मजबूत करनी है। मैं गुजारिश फिर से एक बार करूंगा कि अगली तारीख जो 28 की मीटिंग है उसमें सबको संदेशा दे। बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है और आज की मीटिंग में बहुत सारे लोग जो है बोल नहीं पाए। आज शरीफ साहब एरिया से, उनको भी मैं चाहता था उनको भी बुलवाऊं। बहुत सारे साथी और रह गए हैं जो आज की मीटिंग में नहीं बोल पाए, उन सबसे माजरत है। हमारे यहाँ अलग अलग गाँव से बड़े मौजूद लोग हैं, मोड़ा से, हाड़ीबुड्डा से, मुड़ा से, बहुत सारे गाँव से जिनको बोलना था, जो नहीं आज यहाँ पे मौका मिल सका। उनको मेरी गुजारिश है कि अगली मीटिंग में इंशाल्लाह उनको सबसे पहले जो है साहब उनको ताकि मौका मिले वो सब जो है उस दिन बोलें।